तो मैं कहा करता हूं, जब से हमारे ये मोबाइल भाई आए हैं ना, इन्होंने पढ़ने का छोड़ा ही नहीं है। पहले होता था, शौक होता था, जिस घर में जाते थे तो लाइब्रेरी होती थी, नौजवान दिखाते थे कि मैंने ये पढ़ लिया है, अब ये स्टडी चल रही है, होता था। अब इल्ला माशाल्लाह रह गए है किताबों का शौक। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे हजरत मेरा बच्चा जो है मैट्रिक में फेल हो गया है, इसे देखे कोई जादू जिन्नात का मामला तो नहीं, किसी ने बंदिश तो नहीं करा दी है। मैंने कहा जी पहले कैसे पढ़ता था? कहा जी 8वीं तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपको तो पता है ना हजरत, हसद और हमारे खानदान वाले जलते हैं इससे, और पता नहीं किसकी नजर लगी है, ये किसी ने बंदिश करा दी है। मैट्रिक में आके बच्चा कमजोर हो गया है, 8th क्लास तक तो बहुत अच्छे नंबर इसने हासिल किए। मैंने कहा आपने 8वीं में अपने बच्चे को दिया क्या था? कहा एक मोबाइल इसने एक फरमाइश की थी, मैंने तोहफे में दिया था। मैंने कहा इस पर कोई जादू जिन्नात बंदिश नहीं है, ये उसी मोबाइल की बरकतें हैं जो तुमने अपने बेटे को तोहफे में दिया था। माजरत के साथ कह रहा हूं, बस 12 साल 14 साल का बच्चा है, उसके पास जो बड़ा मोबाइल है उस पर भी 3-3 पासवर्ड लगे हुए हैं। कभी चाहिए माँ बाप को देखा तो करें कि ऐसी खास बात क्या है, बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। बाप सारा दिन ऑफिस में मसरूफ होता है, माँ सारा दिन घर के कामों में मसरूफ होती है, तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा? आप कोशिश किया करें, अर्ज कर रहा हूं कि अपने घर में जहां दुरूद पाक की निशिस्त लगे, 5 मिनट इससे ज्यादा नहीं, अपने ही बच्चों के साथ बैठकर एक किताब सीरत रसूल अरबी खरीद लें। 200 से 250 की किताब मिल जाती है। कभी कभी अपने बच्चों के साथ खुद बैठ जाया करें और अपने बच्चों से कहें कि बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं हुजूर की जुल्फें कैसी थी, आज मैं तुम्हें बताता हूं हुजूर के रुखसार कैसे थे, बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं हुजूर की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, बेटा आज मैं तुम्हें बताता हूं हुजूर खाना कैसे खाया करते थे, आज मैं तुम्हें बताता हूं जब हुजूर की बारगाह में कोई गुलाम मुलाकात के लिए आता हुजूर किस तरह शफकत फरमाया करते थे, बेटा आज मैं तुम्हें यह बताऊं जब बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए आते थे हुजूर किस तरह शफकत फरमाया करते थे। कभी अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर गुफ्तगू किस तरह से किया करते थे। कभी अपने बच्चों को यह भी बताएं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे तो पहाड़ों पर किस तरह अक्स पड़ता था। जब अपने घर में डेली एक बात अपने बच्चों को डेली सुनाएंगे तो फिर आपको तवीज़ों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आज 17-18 साल का बच्चा हजरत कोई ऐसा तवीज़ दे दे, किबला मौजूद है, यहां तो हजारों लोग आते हैं हजरत के पास, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, 17-18 साल उसकी उम्र हो चुकी है। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, अगर 17-18 साल की उम्र में वो नमाज नहीं पढ़ता, वो एक तावीज से नमाज नहीं पढ़ने लग जाएगा, उसकी बचपन से तरबियत करनी चाहिए। जब हम अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे आज ये कहते हैं, दिखाई देते हैं हजरत, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है। आज माँ का दुखड़ा ये है, अब तो बेटा बाप के सामने भी बोलने लगे हजरत, अब तो हमने तो बहुत अच्छी तालीम दिलवाई है, अच्छे स्कूल में भेजा था, अच्छी अच्छी फीसें भी दी हजरत, हम क्या कर सकते हैं, अब कोई ऐसा तावीज दे दे, बेटा हमारा कहना नहीं मानता। मैं फिर हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि हमने अल्लाह के कलाम को, कुरान को कितनी अहमियत दी है और स्कूल को कितनी अहमियत दी है। आज हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं किस तरह हम तैयार करके भेजते हैं, हजारों खर्च करते हैं, लेकिन माजरत के साथ ही कहना चाहता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये नहीं बताती कि मां किस हस्ती का नाम है। स्कूल में उसे पता नहीं चलेगा बाप किस हस्ती का नाम है, जब घर में तुम उन्हें मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाओगे कि बेटा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह उठकर मोहब्बत भरी निगाह के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। फिर देखना कभी तुम्हारे बच्चे नाफरमान नहीं होंगे। जरूरत इस बात की कि अपने घर में दुरूद पाक का हल्का लगाएं।